गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 1 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट है, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे इस योजना को छत्तीसगढ़ से याद रखने के लिए हमने ये पिक्चर का यूज किया। इसमें एक लेबर है जो झोपड़ी पे ऊपर सोलर पैनल लगा रही है, छत पे सोलर पैनल लगा रही है। तो छत को छत्तीसगढ़ शुरू के जो कुछ अक्षर हैं छत्तीसगढ़ के, तो उससे याद रखेंगे छत। ठीक है, छत पे लगा रही है तो छत से छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। सौर बैटरी परियोजना है तो इसमें सोलर पैनल कहाँ लगाए जाते हैं? सोलर पैनल छत पे लगाए जाते हैं, छत से याद रखेंगे छत्तीसगढ़। यही निर्माण श्रमिक पेंशन योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अब जैसे इसको याद रखने के लिए ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, तो इसको याद रखने के लिए कैसे करेंगे कि ये एक लेबर है जो सोलर पैनल लगा रही है अभी, तो जब एक एज हो जाएगी तब तो ये लगा नहीं पाएगा ऐसे छत पर चढ़ चढ़ के, तब इसको अपना जीवन यापन करने के लिए पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू करी है, ये निर्माण तो श्रमिक तो ही, तो इससे याद रख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, इसको निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का ये फ़ायदा उठा रहा है। कब? जब एक इसको पेंशन मिलेगी जब एक इसकी एज हो जाएगी। तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई कि ये अभी छत पे लगा रहा है तो छत से छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे, है ना, सौर बैटरी परियोजना। और जब इसका एक एज हो जाएगी उसके बाद इसको पेंशन मिलने लगेगी, उससे याद रखेंगे निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कानपुर उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, कानपुर उत्तर प्रदेश। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि गोला बारूद और मिसाइल जब फटते हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, असर करते हैं, वो हमारे कानों पे ही करते हैं। तो इस पिक्चर में दिखा रहे हैं एक बच्चा है, पीछे गोला बारूद फट रहा है, वो कानों में, अपने कानों को बचाने के लिए उसने हेडफोन लगा रखे हैं। तो कान से याद रखेंगे कानपुर। गोला बारूद फटेगा तो कान पे इफ़ेक्ट करेगा, उस पर असर करेगा, है ना, तो उससे बचने के लिए हेडफोन लगा रखे हैं, तो कान से याद रखेंगे कानपुर। थर्ड करंट अफेयर है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए अल्जीरिया, बी तुर्की, सी सऊदी अरब, डी यूएई। यहाँ मैप में ये फोटो जो दिख रहे हैं ये मस्जिद है जामा अल जाजौर, ये अल्जीरिया में बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के नॉर्थन पार्ट में अल्जीरिया कंट्री सिचुएटेड है और ये इंडिया है और ये आपका अल्जीरिया है। फोर्थ करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हाल ही में केनेथ मिशेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता, लेखक, खिलाड़ी या राजनेता? वे अभिनेता थे। केनेथ मिशेल का निधन हुआ है। अब केनेथ मिशेल अभिनेता थे, इसको कैसे याद रखेंगे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि एक हीरो है, वो कोक पीने के बाद उसको क्रश कर देता है, उसको दबा के फेंक देता है, वो बड़ा स्टाइल से फेंकता है। तो यहाँ केनेथ में हम लोग कैन ले लेंगे और मिशेल से मसलना। तो हीरो क्या कर रहा है कि अपने हाथों से कैन को मसल रहा है, ठीक है, और ये हीरो कर रहा है, तो इसलिए वो अभिनेता। केनेथ मिशेल से याद रखेंगे अभिनेता, कैन मिशेल। कौन मसल रहा है कैन को? हीरो। करंट अफेयर 5 पे आते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में। महाकालेश्वर जहाँ मंदिर स्थित है, उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाई गई है। 6th करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए ऑप्शन KL राहुल, बी डेविड मिलर, सी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। आप देख रहे हैं ये बैटिंग जो कर रहे हैं यही है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। इनका नाम याद रखने के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि जॉन निकोल से जान निकल गई। क्या, किस चीज़ में जान निकल गई? सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने में जान निकल गई। तो जब ये लिख के आएगा तेज शतक बनाए हैं, तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया, तो भाई जब आप तेज शतक का रिकॉर्ड बनाएंगे तो मेहनत तो लगेगी, और जब मेहनत लगेगी तो जान भी निकल जाएगी मेहनत करने में। तो यहाँ रखेंगे जान निकल गई, जान निकल गई शतक बनाते बनाते। करंट अफेयर 7 है, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। आंसर ए उत्तराखंड। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में कुछ दंगा हुआ था, उस दंगा के बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक विधेयक पेश किया है जो दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेंगे। आप मैप से याद रख सकते हैं, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आप पिक्चर और मैप के द्वारा याद रख सकते हैं।
क्योंकि जैसे ही मैं क्या करूँगा, जब रिवीजन के PDF आपको प्रोवाइड कराऊँगा तो यही पिक्चर्स क्वेश्चन के साथ पिक्चर्स दूंगा। ऑप्शंस कुछ नहीं होंगे, ज़्यादा ऑप्शंस कलर्ड नहीं होंगे, आप पिक्चर्स को देख के आइडिया लगा लेंगे ऑप्शंस क्या होगा। तो ये क्या होगा, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर जो होगी ना वो रिक्रिएट होकर आएगी क्वेश्चंस पढ़ के, तो आप तुरंत उसका आंसर याद कर लेंगे। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन होते हैं आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स आप हज़ारों याद रख सकते हैं। तो हम हर करंट अफेयर को पिक्चर से याद करने की कोशिश करेंगे। 8th करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्र कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? A नासिक, B चंडीगढ़, C हरिद्वार, D नोएडा। आंसर B चंडीगढ़। अभी तक क्या था कि पहला जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड था वो मुंबई में स्थापित है। तो अपने नॉर्थ इंडिया में भी मूवीज़ बनती, पंजाबी मूवी हैं, भोजपुरी मूवी हैं, है ना, कश्मीरी मूवीज़ हैं। तो अब हम लोग याद करने के लिए कैसे करेंगे, इनको क्या करना पड़ता था, मुंबई बार बार जाना पड़ रहा है बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो बोर्ड ने कहा कि यार इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने उसकी एक ब्रांच, बोर्ड की एक ब्रांच चंडीगढ़ में बना दी है। तो अब क्या इनको ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, नॉर्थ इंडिया वाले चंडीगढ़ में जो इसकी एक ब्रांच होगी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये जब पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाएगी, जब कुछ लोग भांगड़ा कर रहे हैं, है ना, भांगड़ा कहाँ हो रहा है, पंजाब में, वहाँ चंडीगढ़ भी है। तो आपको ये ऑप्शंस एकदम टिक करेगा कि चंडीगढ़ में है। चलिए 9th करंट अफेयर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? A तमिलनाडु, B कर्नाटक, C केरला या D आंध्र प्रदेश। ये दूसरा स्पेस पोर्ट है, इसकी आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई है। इसका और तमिलनाडु में कहाँ रखी गई है? कुलासेका रापत्तिनम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है। ये स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, स्मॉल सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा सके, उसके लिए ये बनाया जा रहा है। और जो पहला स्पेस पोर्ट है वो उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। अब दूसरा बनाया जा रहा है। हाल ही में किसे 2023 GD बिड़ला पुरस्कार मिला है? A शशि थरूर, B गीता बत्रा, C डॉक्टर अदिति सेन, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है डॉक्टर अदिति सेन। अब इसको याद कैसे रखा जाए? देवताओं की जो माँ थी उनका नाम था अदिति, जो हेड है उनका नाम क्या है? इंद्र। की GD से जिद्दी, जिद्दी कौन? इंद्र। इंद्र की माँ का नाम क्या था? अदिति। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? A ऑप्शन है अजय माणिक राव खानविलकर, B रोहित राव, C दिलीप कुमार, D रोहित कुमार निगम। आंसर A है अजय माणिक राव खानविलकर। इनको नया देश का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे इस नाम को, कि नए लोकपाल का नाम अजय माणिक राव खानविलकर है, याद कैसे रहे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई नया लोकपाल का काम क्या रहता है, जो करप्ट लोग हैं उन पर शिकंजा कसना, ठीक है, उनके केस इनके पास आते हैं, उसका ये निपटारा करते हैं। लेकिन क्या है, करप्ट लोग इतने शातिर होते हैं, आप उन पर विजय नहीं पा सकते हो। वो क्या है, अजय हैं, उन पर विजय नहीं पाई जा सकती। वो कोई ना कोई करप्शन करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। इसलिए करप्ट लोग कौन है? अजय हैं। वो करप्ट लोग कौन है? अजय, जिन पे विजय नहीं पाई जा सकती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं नए लोकपाल कौन है? अजय माणिक राव खानविलकर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हॉकी इंडिया के CEO ने इस्तीफा दिया है, का क्या नाम है? A एलेना नॉर्मन, B हेनरी जोसेफ, C साइना मैथ्यू, D कैटरीना लेविस। आंसर A है एलेना नॉर्मन। जो आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं ये है एलेना नॉर्मन। इन्होंने हॉकी इंडिया की CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब एलेना नॉर्मन को कैसे याद रखा जाए? एलेना नॉर्मन ने इस्तीफा देने से पहले ऐलान किया, भाई ये तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब हम इस्तीफा देते हैं तो अपना शांति से इस्तीफा दे के निकल जाते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो एलेना ने ऐलान करके काम किया है, तो ये एब नॉर्मल काम किया है। तो याद रखेंगे कि इन्होंने जब ऑप्शंस आएंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें एलेना नॉर्मन, तो एलेना से याद रखेंगे ऐलान करना। इन्होंने ऐलान करके कहा है कि भैया मैं हॉकी इंडिया से की CEO पद से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। क्यों? इन्होंने पे इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ गुटबाजी होती इसका, है ना, तो इसलिए ये कह के इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये नाम याद रखेंगे, एलेना से ऐलान करके इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। मीडिया में ये काफ़ी नाम आ रहा है, इसलिए एलेना नॉर्मन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? A न्यूजीलैंड, B इंग्लैंड, C ऑस्ट्रेलिया, D साउथ अफ्रीका। आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, वो न्यूजीलैंड है।
अब इसको याद कैसे रखा जाए, नील वैगनर, तो नीली वैगनार। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने रिटायर होने के बाद नीली कलर की वैगनार खरीदी, उसमें बैठे और नई नई लैंडों पे घूमने के लिए जा रहे हैं, नई नई जगहों पे घूमने के लिए, न्यू जी लैंड। तो ऐसा वैगनार में बैठ के क्या करेंगे, नई नई जगह पे जाते हैं, तो नए नए लैंड कह सकते हो या नई नई ज़मीनों पर घूमने के लिए जा रहे हैं नीली वैगनार से, तो नील वैगनर। आज के सारे करंट अफेयर मैंने कवर कर लिए। थैंक यू, आप सपोर्ट करें, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास